नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो देख रहे हैं आप लोग कि एक प्रदीप दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल का हेड कांस्टेबल जो है, एक रोहतक क्षेत्र से उसकी जान चली गई और परिवार आरोप लगा रहा है उसी बेटी की, उसी प्रदीप की एक बेटी दादा दादी के पास है, उनके माँ बाप के पास में, और ये बेटी है माँ के पास में। कुछ जो उस बीच वाली गुड़िया की नॉलेज में बात आई उन्होंने दर्शाई, और ये उनसे बड़ी हैं, इनके विचार भी लेंगे वो गुड़िया कितना सही कह रही है और क्या ये देख रही थी, क्या जग रही थी। तो दो चार बातें, हालांकि बच्चे को इस मामले में एंट्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास में ये नहीं कि माँ भी पास में है। मैं बुलाना चाहूँगा, बहन जी बैठ जाओ, आप ये पास में बैठ जाओ उधर। कि ये नहीं कि बच्चे से अकेले से कोई पूछा जा रहा है, अकेले से बयान लिया जा रहा है। गुड़िया, क्या नाम बच्चे आपका? सेजल। सेजल। जो आपके पापा के साथ में तकलीफ हुई उसको लेके बेहद अफसोस है, और आप कितना जानते हैं उसके बारे में? क्योंकि आपकी छोटी बहन माँ के ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरी माँ ने ही पापा की जान ली है। आपको कितना पता उसके बारे में, साफ साफ बताओ। मेरे मामा के मर्डर होने के बाद मेरी दादी ने मेरे को बोला था कि तू भी ऐसे बोल दे। मेरे मना करने के बाद दादी ने मेरी पिटाई भी की थी और फिर मेरे को जींद भेज दिया मेरी बुआ के पास। तो ना बुआ ना तो किसी से मिलने देती थी, ना ही बात करने देती थी, और एक कमरे में बंद रखती थी। जब मैं 23 मई को मेरी मम्मी लेने गई थी तभी भी मैं कमरे में ही बंद थी। आपकी छोटी दीदी ये कह रही है, और आप लोग बता रहे हैं कि मेरे को भी ऐसे ही बोल रहे थे पीट पीट के कि आप भी ऐसे ही बोल दो। हाँ। तो छोटी गुड़िया जो आपसे, वो सच कह रही है, झूठ कह रही है? झूठ बोल रही है वो। आज बेटे, जैसे आपके ऊपर दबाव बना रखा है, आप बता रहे थे कि वहाँ पीटा जा रहा था, बुआ के वहाँ भेज दिया, कमरे बंद थे, तो वहाँ से छुड़वा कौन लाया आपको? मम्मी। मम्मी। आपने कॉल की थी या वैसे मम्मी का आना हुआ? मेरी मम्मी, मैंने जब मैं वहाँ पे थी तब मैंने 1-2 बार किसी के घर से पे जाके कॉल की थी। पड़ोसी के वहाँ से? हाँ। वो बात भी नहीं करने देते थे? नहीं। और क्या कहते थे आपको? और बोलते थे कि तू बोल लेगी कि नहीं। मैंने जब ये बात दादा को बताई तो दादा बोले क्यों नहीं बोलती फिर। और मैंने एक बार बोला था कि दादा मैं नहीं बोल रही। उन्होंने मेरे को पैसे का भी लालच दिया था। क्या बोल रहे थे? कि मैम तेरे को पैसे दे देंगे तो बस ये बात बोल दे कि मम्मी, तेरी मम्मी ने तेरे पापा को मारा है। ये बोल दे, और उसमें पैसे वाला लचा रहे हैं? हाँ। दिया जा रहा है आपको लालच? हाँ। ज़्यादा गहरे कड़वे सवाल बच्चों से नहीं कर सकते, क्योंकि असल तो इन मामलों में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करा जाता। लेकिन इस गुड़िया को, चेहरे को लेकर इनकी मुसीबत देखो। हस्बैंड नहीं है, भाई नहीं है, सास ससुर खिलाफ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे छोटी बेटी भी वो खिलाफ बोल रही है, और आज एक बेटी यहाँ है। इनकी सच्चाई, इनका बताना कुछ और है। तो इसमें क्या सही है, क्या गलत है, ये इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख के अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहना। और दूसरी बात, मैं 1-2 बात माँ से और पूछना चाहूँगा, बहन जी से, मोनिका से। बहन जी, जैसे गुड़िया बता रही है कि पड़ोस में से वहाँ से फ़ोन आया था, इनकी बुआ के वहाँ से बेटी ने किया था, क्या सही बता रही है? हाँ सर, ये रुड़की रहती थी तो मेरे पास कॉल करती थी, वहाँ का जो कुछ होता था बोलती थी। मम्मी मेरे पे बार बार इसी बात का प्रेशर डाल रहे हैं कि तू मतलब पुलिस वालों के सामने या सब मीडिया के सामने बोल दे कि भाई गांव वालों के सामने कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मारा है। इसको पैसे का भी लालच दिया गया। तभी ये मेरे को इधर उधर से छुप के दादा दादी से कॉल करती थी कि मम्मी मेरे को यहाँ से ले जा, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा, मेरे को ज़बरदस्ती झूठ बुलवाया जा रहा कि मम्मी ने पापा को मार दिया। तभी इन्होंने नहीं इसकी बात मानी, तो उन्होंने
इसको इसकी बुआ के घर भेज दिया। तो मैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन के उससे वहाँ से लेके आए। तो मेरी गुड़िया उस टाइम पे एक बंद कमरे में कैद थी, ना वहाँ पे बुआ थी ना वहाँ पे और कोई था, अकेली मेरी गुड़िया कमरे में थी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी देखा है, वहाँ पे जो गाँव में उन्होंने भी देखा है सर। इनमें सही क्या है गलत क्या है, दोनों पक्षों को दिखाना ये मीडिया का ज़रूरी नहीं, मजबूरी भी और ज़रूरी भी है। क्योंकि एक पक्ष की सुनेंगे तो जनता पता नहीं क्या बोलेगी, दोनों पक्ष दिखाना। लेकिन एक बेटी कुछ और दर्शा रही है, दूसरी बेटी कुछ और। इसमें सही और गलत क्या है, इनके बताने पे, इनकी राय पे आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में देते रहना। और मैं फिर बताना चाहूँगा, तमाम बातों की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, पीड़ित परिवार का बताना है। जी जी बहन जी, कुछ और बताना चाहती है? सर मैं यही चाहूँगी कि बड़ों के उसमें मेरे बच्चों का एक तो भविष्य खराब हो रहा है, ऊपर से इनके पास ना तो फादर है ना इनका कुछ भविष्य में खराब कर रहे हैं। मैं बार बार अपनी बच्ची के लिए जनता से गुजारिश कर रही हूँ। एक बार मैं यही कह रही हूँ कि मेरे आदमी को भी इंसाफ मिलना चाहिए सर। मैं चाहती हूँ कि मेरे आदमी का इंसाफ हो, मेरे भाई का भी इंसाफ हो सर। आज ये बेटी कुछ दौलत नहीं मांग रही, इंसाफ मांग रही है, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। आप बेटे हमारे पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका भरोसा रखिए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आप लोग ये वीडियो ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।